जीवन में हम सभी कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, जहां सब कुछ खत्म सा दिखाई देने लगता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक इसी समय हमें जरूरत होती है एक मोटिवेशनल स्पीच की, जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करता है और हमें आगे का मार्ग दिखाती है। ठीक इसी प्रकार आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिससे आपको न सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होना शुरू हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयां कब शुरू होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि आपके जीवन में कठिनाइयां कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें, यह सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती है। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, उसकी कठिनाइयां भी तभी से शुरू होती हैं, जैसे कि मां के गर्भ से निकलने की कोशिश में ही पहली कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम न लग जाए, कभी चोट न लग जाए। इस बात की परेशानी हमेशा रहती है। भले ही कहने को यह तो छोटी छोटी सामान्य से दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। हम छोटे से उदाहरणों को लेकर चलते हैं। जैसे कि किसी महिला को खाना बनाने वक्त हाथ में छोटा सा कट लग जाए, तो हम उसे इग्नोर कर देते। लेकिन कई बार यही छोटे छोटे कट जो हमें बार बार लगते जाते हैं और अंदर कब गहरा घाव बना देते हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी सी चोटों या बातों को ले लेकर बैठ जाए और उन्हें देखते रहे? नहीं, हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि जीवन की अक्सर बड़ी कठिनाइयां छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से होती है, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती है, यह कोई पता नहीं सकता। इसलिए इन छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत को छोड़ दें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए कि हमारा जीवन वास्तव में अद्भुत है और इसमें हमें ही निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और आपको ही सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता और उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमारी मजबूरियां पड़ती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आकर्षण होने के लिए तत्पर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप संघर्षों से घबराएं नहीं। अगर आपने कभी भी कोशिश की है, तो आप यह अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद मिलते हैं। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से प्रगति करना चाहिए। संघर्ष, चाहे कैसा भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता ही है। यदि आप खुद ही हार मान लेंगे, तो आपकी यात्रा अवसरों से खाली हो जाएगी। इसलिए जरूरी है अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देना सीखना होगा। सकारात्मक सोचें और अपने कार्यों पर विश्वास करें। आपको सफलता पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता भी होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहे। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में होने के लिए अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। ये लोग आपके साथ आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपका साथ देंगे। एक अच्छे संगठन के साथ संघर्ष करना आपको मार्गदर्शन, संघर्ष के अनुभव और उदारता प्रदान करेगा। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, नए गुणों को सीखना चाहिए और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दिग्गजों से संवाद करना चाहिए। यह मानवीय विकास हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करेगा और हमें बेहतर बनाएगा। व्यक्ति हर तरह से दुखों का समाधान ढूंढ लेता है,
लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बनती है। ऐसे परिस्थितियों से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगता है। जीवन की सभी कठिनाइयां, हमारी अपनी रचनाएं और जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। यदि आप कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा। अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि सफलता के लिए स्वयं को समर्पित करें। सफलता एक प्रक्रिया है और हमें इसमें समर्पित होना होगा। हमें अपने कामों को सचेता और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होगा। हमें सफलता के लिए जीवन शैली को बदलना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा और खुद को सचेत रखना होगा। एक समय की बात है, रवि और दीपक अच्छे तो दोस्त थे। वो दोनों एक दिन शहर जा रहे थे। शहर का कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसीलिए वह दोनों जंगल के इलाके से शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत होने के कारण वह दोनों बीच बीच में थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़ते थे। उन दोनों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें भी रखी थीं। दोपहर को जब दोनों दोस्तों को भूख लगी, तो दोनों ने एक जगह पर बैठकर खाना खाने का सोचा। दोनों जब साथ में खाना खा रहे थे, तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने दीपक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद दीपक रवि को कुछ नहीं बोला। दीपक ने जंगल में से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया और उससे मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद दोनों फिर से शहर जाने के लिए निकल पड़े। उस झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और शहर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते दीपक, जिसने थप्पड़ खाया था, उसकी चीखने की आवाज आई। वह दलदल में गलती से बुरी तरह फंस गया था। रवि ने देखा कि उसका दोस्त बुरी तरह दलदल में फंस गया है। रवि ने तुरंत उसकी मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी दीपक कुछ भी नहीं बोला। दीपक ने उधर से एक पत्थर लिया और उस पत्थर से एक पेड़ के तने पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे बचाया। दीपक को ऐसा करते हुए देखकर उससे नहीं रहा गया और उसने तुरंत दीपक से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तभी तुमने मिट्टी पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तुमने पेड़ के तने पर लिखा। ऐसा क्यों? दीपक ने जवाब दिया, जब तुमने मेरे साथ बुरा किया था, तब मैंने मिट्टी पर लिख दिया, क्योंकि मैं उस बात को अपने मन में अंदर तक नहीं बैठाना चाहता था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस मिट्टी की तरह वो बुरी बातें मेरे मन से निकल जाए। जब तुमने मेरे साथ अच्छा किया, तभी मैंने वह बात पेड़ के तने पर लिख दी, क्योंकि मैं उस बात को हमेशा के लिए अपने मन में रखना चाहता हूं और हमारी दोस्ती को इतनी गहराई से मन में बसाना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती कभी भी खत्म ना हो पाए। जिंदगी में अच्छा और बुरा तो होता रहता है। जिंदगी उसी का नाम है। हम उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तभी हमें उसे मन से निकाल देना चाहिए, और जब भी कुछ अच्छा हो, तो उसे जिंदगी भर के लिए मन में बसा लेना चाहिए। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे।
वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वह थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह आपका कभी गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचाकर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचाकर रखा। वो यह कहेंगे, यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुरा तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाए तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजा और प्यार करने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वह है खुश रहना। चाहे बात पैसा कमाने की हो, करियर बनाने की हो या फिर किसी फील्ड में टॉप पर पहुंचने की। इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है। और जो खुश है और स्वस्थ है, उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई अन्य नहीं हो सकता। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए तो उसे शायद इतनी खुशी नहीं मिल पाए। आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़का या लड़की के साथ किसी दूसरे का शादी हो जाए तो उसको इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, यह सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जहां जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसलिए सभी व्यक्तियों की खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए, यह नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका कोई मन नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई ये चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके इसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। जब आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे, आज नहीं उठे, मगर आप उठे। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात से जब इतने सारे लोग नहीं उठे, कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ गए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझे और कम से कम मुस्कुराए। दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं। काम करना अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ काम की वजह से अपने दूसरे शौक को पूरा ना करना गलत है। उन चीजों को समय दे जिनमें आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में पिछली ऐसी सभी घटनाओं को भुला दें जो आपको आज दुखी बनाती है। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, या उन गलतियों को भूल जाए। अपनी भी गलतियों को भूल जाए, लेकिन उनसे सबक लेना न भूले। कभी कभी खुद को अकेला करें और किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले कुछ देर बैठे खुद के बारे में सोचें और याद रखें कि इस वक्त आपका फोन या लैपटॉप या आपका दोस्त आपके पास नहीं होना चाहिए। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की कही गई बातों को भूलना सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर उनके बारे में लगातार सोचते हैं। खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। एक समय की बात है, एक दिन एक कौवा प्यासा आसमान में उड़ रहा होता है। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते वह एक चिड़िया घर के पास पहुंच जाता है। वहां काफी भीड़ होती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है।
वह देखता है कि एक मोर के पिंजरे के पास काफी भीड़ होती है। लोग काफी ले रहे होते हैं। कोई अनाज के दाने भी डाल रहा होता है। कौवा देखता है कि उस पिंजरे में पानी का बड़ा सा मटका भी रखा हुआ है। मोर लोगों को देख के कभी इधर जाती है, कभी उधर। मोर को पंख फैलाते देख लोग बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौवा यह सब देखकर दुखी हो जाता है। सोचता है, काश मैं भी इसकी तरह मोर होता। मुझे भी खूब सारा खाना मिलता, खूब सारा पानी मिलता। ना ही मुझे खाना, पानी की खोज में इधर उधर परेशान होना पड़ता। लोग इस मोर की तरह मुझे भी ऐसे प्यार करते और मैं भी ऐसे ही नाचती। यह देखते देखते शाम हो गई। कौवा जाने लगा। फिर उसने देखा कि सारे लोग चले गए। मोर अकेला कोने में बैठ उदास होकर रो रहा है। कौवा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मोर के जीवन में तो सब कुछ है, फिर यह क्यों रो रहा है। कौवा पिंजरे के पास गया और जाकर बोला, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, खाना पानी, इतने सारे चाहने वाले, फिर रोना क्यों? मोर बोला, नहीं, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता और सबसे ज्यादा खुश होता। कौवे को हंसी आ गई। बोला, मैं तो खुद परेशान हूं। सोच रहा था कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम कौवा बनना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? मोर बोला, मेरे पास सब कुछ तो है, पर वह नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे पास है। आज़ादी, न कोई तुम्हें रोकने वाला है, न कोई परेशानी। जहां मर्जी जाओ। ये खाना पना किस काम का, जब मैं खुल के आ जा ही नहीं सकता। अब कौवे को समझ में आ गया कि सबके जीवन में तकलीफ होती है। जहां सबके जीवन में उसके परिवार और परिस्थिति के हिसाब से खुशियां भी होती हैं, वहीं परेशानियां और कम भी। इसलिए हम जो हैं जैसे हैं, हमें उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हमें अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, और हर किसी को जो भी हमसे ज्यादा खुश या अच्छा दिखाई देता है, हम उसे ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।